नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो धनु यानी कि सजिटेरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है अप्रैल मई जून 2026 के त्रैमासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा इन 3 महीनों का कालखंड, 90 दिनों का कालखंड। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से मासिक राशिफल आते ही हैं, जो जीवन की जो मुख्य चीज़ें होती हैं, मुख्य एरियाज़ होते हैं, उस पर मैं विवेचन देता हूँ। इसके साथ ही साप्ताहिक राशिफल आते हैं जो हर हफ्ते ही आते हैं, जो चंद्रमा की गति पर आधारित होते हैं, और बड़े ग्रहों के गोचर पे तो वीडियो आती ही है। बाकी भी यथासंभव मैं प्रयास करता हूँ कि गोचर पे वीडियोस दे दूँ, लेकिन इन सभी में से जो त्रैमासिक राशिफल है ये बहुत विशेष स्थान लेता है, क्योंकि इसमें मैं आने वाले 90 दिनों के कालखंड में चंद्रमा को छोड़कर बाकी जो ग्रहों के गोचर हो रहे हैं उन पर एक विवेचन करता हूँ। चंद्रमा का तो हम बात करते ही हैं साप्ताहिक में। और वह लोग जो समझते हैं कि ज्योतिष कोई जादू टोना नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, कुछ ऐसा नहीं कि चुटकी बजा के अगले दिन ही जीवन ठीक हो जाए, बल्कि जो समझते हैं कि ज्योतिष एक मार्गदर्शन है और राशिफल भी कोई आपकी पर्टिकुलर कुंडली नहीं है, लेकिन गोचरीय आधार पर क्या डूज एंड डोंट्स कर सकते हैं, जो ये समझते हैं उनके लिए राशिफल ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और यकीन मानिए 90 दिनों में बहुत कुछ हो रहा है। अप्रैल में मंगल शनि की युति होगी, सूर्य उच्च के हो जाएंगे और शुक्र भी स्वराशि के हो जाएंगे, यानी कि वृषभ में आएंगे। मई में मंगल स्वराशि के होंगे, मेष में उनकी कुछ दिनों के लिए सूर्य की युति होगी, जो सूर्य उच्च के होंगे। बुध स्वराशि के होंगे, यानी कि मिथुन में आएंगे। और जून आते आते तो इस साल का बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, जो कि होगा गुरु यानी कि आपके लग्नेश का राशि परिवर्तन। गुरु शुक्र की युति बनेगी जून में, और बुध वक्री हो जाएंगे जून के अंत तक जाते जाते। तो ये तो कुछ ही चीज़ें हैं, बहुत कुछ घटेगा और यही विवेचन करूंगा। लग्न राशि चंद्र राशि धनु है, दोनों ही देख सकते हैं, अलग अलग नहीं बन सकते राशिफल। जहाँ से सूट और रिलेट आपको ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल। शुरू करते हैं अप्रैल के महीने के साथ। सबसे पहला जो गोचर होगा अप्रैल में वो मंगल का होगा। अच्छा, उन पे आने से पहले देखिए आपके लग्न पर गुरु और केतु का प्रभाव रहेगा पूरे महीने, अप्रैल में भी मई में भी। लेकिन ये 2 महीने हैं जहाँ पे गुरु देखेंगे लग्न को, तो कुछ बड़े काम आपको करने हैं, अपनी गलतियों को सुधारना है, अपने आप को और एनहेंस वर्जन बनाना है अपना, तो उसके लिए अच्छा टाइम है। पहला जो गोचर होगा इस महीने का वो होगा मंगल का। मंगल आपके चौथे घर में आकर बैठ जाएंगे। ये कब होगा? ये होगा 2 अप्रैल को। चौथे घर में मंगल बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देते कुछ एरियाज़ में। कारण क्या है कि यहाँ पे उनका दिग्बल समाप्त हो जाता है। एक ग्रह जो दिग्बल जिसका समाप्त होता है उसके जो नेचुरल सिग्निफिकेशंस होते हैं ना वो कम हो जाते हैं। यहाँ पे सूर्य भी होंगे तो उनका भी दिग्बल समाप्त है। तो एक चीज़ जो आप अनुभव करेंगे मे बी अप्रैल में, स्पेशली मध्य अप्रैल तक, जब तक सूर्य नहीं छोड़ जाते, वो है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड लैक ऑफ सेल्फ बिलीफ। यहाँ पे आप अपने आप को डाउट करेंगे जस्ट बिकॉज 2 ग्रह जो कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीफ बढ़ाते हैं, मंगल सूर्य, वो दिग्बल उनका समाप्त होगा। हाँ, इनके कुछ अच्छे एरियाज भी, अच्छे रिजल्ट भी मिलेंगे, लेकिन एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ सेल्फ बिलीफ, लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग, लैक ऑफ अथॉरिटी आप फील करेंगे अपने जीवन में। लेकिन जैसा मैंने कहा इसके अच्छे प्रभाव भी होंगे। 12वें घर के मंगल जब, स्वामी मंगल जब चौथे घर में होंगे तो प्रॉपर्टी बेचने का योग बनता है। सूर्य जो भाग्येश हैं और मंगल जो पंचमेश है, यानी कि 2 लक्ष्मी भाव, वो चौथे घर में जब आएंगे तो प्रॉपर्टी खरीदने का योग, घर में पैसा भी दिखता है
और क्योंकि ये भाव 10वें से सप्तम है तो यहाँ पे रिकॉग्निशन करियर में मिलता है। और क्योंकि ये सारे ग्रह लक्ष्मी स्थान के स्वामी दोनों धनेश के साथ बैठे हैं यानी कि शनि के साथ, तो ये धन की वृद्धि भी दिखाता है, घर में पैसा आएगा, घर में संपन्नता आएगी। लेकिन मंगल सूर्य शनि चौथे घर में माता जी की सेहत के लिए अच्छा नहीं होता और घर में कलह कलेश बहुत बड़े हो सकते हैं। ये सारे ही ग्रह मिलकर 10वें घर को देखेंगे तो आपको बिजी रखेंगे, प्रोडक्टिव रखेंगे, पर कार्य क्षेत्र में थोड़ी बहस लोगों से हो सकती है, तो उस चीज़ से बचना है। चौथे घर में सूर्य का होना ना कभी कभी व्यक्ति को अपनी फैमिली से, और शनि का भी होना कभी कभी अपनी फैमिली से ना डिटैच कर देता है। और जब यहाँ पे मंगल आ गए तो वो गुस्सा आता है, तो हो सकता है इस महीने आपके अपने फैमिली वालों से झगड़े भी हो जाए, तो कोशिश कीजिएगा कि उसको अवॉइड करें। मंगल शनि चौथे घर में अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन आदि कराना चाहते थे अपनी प्रॉपर्टी पे तो उसका योग बन जाता है। मंगल चौथे घर में आकर सप्तम को देखेंगे और मंगल दोष बनता है तो थोड़ा पति पत्नी के बीच में भी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। लेकिन ऑल इन ऑल कई एरियाज पे इसका अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, स्पेशली फाइनेंशियल मैटर्स, कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टी, इवन वाहन। हाँ, वाहन की लेकिन मैंने बात करी, मंगल का चौथे घर में आना और साथ में आपके मार्केश शनि का भी होना, ये वाहन दुर्घटना का योग बना सकता है। इस समय लग्न को केतु भी देख रहे हैं तो थोड़ी प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाती है। 11 अप्रैल को बुध भी यहीं पे आ जाएंगे और नीच के हो जाएंगे। जैसा मैं कई बार कहता हूँ कि नीच भंग जो प्रॉपर होता है वो तभी बनता है जो सच में रिजल्ट देता है कि यहाँ पे लेट्स से कि यहाँ पे शुक्र बैठे होते, बृहस्पति बैठे होते, या बृहस्पति की दृष्टि होती यहाँ पे। लेकिन कई डेफिनेशंस है, जैसे एक डेफिनेशन नीच भंग की ये भी है कि अगर एक ग्रह नीच का है और जिस राशि में वो नीच का हो उससे केंद्र में उसके स्वामी बैठे हैं तो भी नीच भंग होता है। लेकिन मेरे हिसाब से प्रैक्टिकली देखिए, ज्योतिष में, ज्योतिष शास्त्रों में कई ऐसी चीज़ें हैं जो मे बी प्रैक्टिकली काम ना करें। अगर आप केवल शास्त्र पढ़कर ज्योतिष करने लग गए तो कोई नहीं कर पाएगा। कई बार मैं वीडियोस पे कमेंट्स पढ़ता हूँ कि मैंने तो एक वीडियो में देखा कि वो ग्रह अस्त हो गया तो रिजल्ट ही नहीं देगा। अरे भैया, मतलब कि एक ग्रह लेट्स से कि किसी की कुंडली में शुक्र अस्त है जो बहुत ज़्यादा कुंडलियों में होता है, तो उस व्यक्ति की शादी नहीं होगी, उस व्यक्ति के आंखें हमेशा खराब रहेंगी, उस व्यक्ति को कभी फेम नहीं मिलेगा। क्या मूर्खता है। मैं कमेंट्स का जवाब नहीं देता क्योंकि कमेंट सेक्शन में वो चीज़ नहीं बता सकता, पर ऐसा नहीं होता कि अगर एक ग्रह अस्त है तो वो रिजल्ट ही नहीं देगा। मैंने कहा ना, बाय डेफिनेशन अगर आप जाएंगे आपको बुध और शुक्र 60 to 70% कुंडली में अस्त ही मिलेंगे, कंबस्ट। तो ये नीच भंग नहीं होता और ना ही नीच का ग्रह बुरा होता। मैं कई बार इस चीज़ को बताता हूँ। पहले तो वो आपके 2 केंद्रों के स्वामी हैं बुध, तो इसी कारण से उनका केंद्र में आना राजयोग बनाता है कि फिर से प्रॉपर्टी आदि के लिए बहुत श्रेष्ठ है। प्रॉपर्टी आदि के जो योग हैं आपके इससे और भी अच्छे बन जाते हैं, बहुत अच्छा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं दिख रही। लेकिन क्योंकि बुध नीच के हैं इसी कारण से ये थोड़ा बहुत फैमिली ट्रबल दिखाता है, फैमिली में कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि बुध सप्तमेश भी हैं इसलिए ये भी दिखाता है कि मैरिड लाइफ में भी कहासुनी और स्पेशली इन लॉज के कारण हो सकती है। लेकिन बुध नीच के हैं और शनि के साथ बैठे हैं, मंगल के साथ बैठे हैं, ये कभी कभी ना आपको आउट ऑफ द वे जाकर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने का मौका देता है, कुछ अनकन्वेंशनल तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करने का मौका देता है। हाँ, क्योंकि बुध नीच के हैं और चौथे घर में हैं तो अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखिएगा, क्योंकि जैसे ही बुध का गोचर होगा आप इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकती है। अगला जो गोचर होगा 14 अप्रैल को सूर्य का होगा और ये बहुत अच्छा है आपके लिए, क्योंकि सूर्य आपके भाग्येश हैं और वो उच्च की अवस्था के हो जाएंगे। तो पहला तो भाग्येश स्ट्रांग हो गए यानी कि भाग्य साथ देगा, और दूसरा पंचम भाव में वो उच्च के हो गए तो पंचम भाव भी बली हो गया। संतान प्राप्ति का योग है, पद प्राप्ति का योग बनता है, साधनाओं के लिए बहुत अच्छा है, आइडियाज़ के लिए बहुत अच्छा है, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा है, सरकारी जॉब के लिए बहुत अच्छा है। सूर्य 11वें घर को देख रहे हैं तो सरकारी जॉब और सरकारी कार्यों को पूर्ण करने के लिए बहुत अच्छा बन जाता है, तो बहुत श्रेष्ठ है। और जब सूर्य पंचम में बली होते हैं ना तो व्यक्ति का तेज बढ़ता है, सूर्य तेज के कारक है। किसी व्यक्ति के लग्न में सूर्य बैठते हैं तो वो उसका अंदर एक अलग ही दिखता है आपको तेज, वो हर एरिया में हो सकता है। कई आप लोग देखें, अब एक चीज़ है कि चलो लुक्स वाइज के भाई एक व्यक्ति बहुत आकर्षक है,
वो शुक्र के कारण भी हो सकता है, वो राहु के कारण भी हो सकता है। लेकिन ज्ञान का तेज या तो बृहस्पति से आएगा, और एक नेचुरल आकर्षण विद ज्ञान भी, वो भी सूर्य से आता है। तो ये सूर्य, कई लोग होते हैं जिनके लग्न में सूर्य बृहस्पति हैं, लोग खींचे चले जाते हैं उनकी तरफ, उनके ज्ञान की तरफ। तो जब पंचम में भी सूर्य स्ट्रांग होंगे तो आपका ज्ञान बढ़ेगा, आप स्टेबल रहेंगे, माइंड से स्टेबल रहेंगे, आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे, आप शास्त्र पढ़ेंगे, आप धार्मिक स्थल जाएंगे, आप घर में धार्मिक अनुष्ठान करा पाएंगे। तो ये बहुत श्रेष्ठ है, इसका लाभ उठाइएगा। अच्छा, ये जो सूर्य है इन पर केतु का इम्पैक्ट है, केतु का प्रभाव है। अब सूर्य पर जब केतु का इम्पैक्ट आता है नवम भाव से, तो ये ना बहुत धार्मिक बनाता है, और आप कई शास्त्र भी पढ़ पाएंगे। बस ये है कि स्टूडेंट्स, क्योंकि केतु का इम्पैक्ट आ गया, तो थोड़ा सा ना स्टूडेंट्स के लिए क्या हो सकता है कि वैसे बुरा टाइम नहीं है, लेकिन एक ब्रेक आ जाएगा या कॉन्टिन्यूटी की प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये चीज़ें हैं जो थोड़ा सा आपको तंग करेंगी। अदरवाइज देखा जाए तो टाइम है आपका काफ़ी अच्छा है। इसके बाद 19 अप्रैल को दोबारा राशि परिवर्तन होगा, और आपके शुक्र जो है वो आपके छठे घर में चले जाएंगे। मैं कई बार बोलता हूँ छठे घर के शुक्र बहुत अच्छे नहीं होते, भले ही हाँ, यहाँ पे एक अच्छी चीज़ है कि स्वराशि के हैं, विपरीत राजयोग बना रहे हैं, फिर भी थोड़ी प्रॉब्लम्स देते हैं। लाभेश हैं तो कोई फंसा हुआ पैसा था या फंसा हुआ काम था वो पूरा होगा। विपरीत राजयोग बना रहे हैं, फिर से कहूँगा कि कोई लीगल मैटर में कॉम्प्रोमाइज़ करना है, अच्छा है। जीतने के लिए शुक्र उतने अच्छे नहीं होते, कॉम्प्रोमाइज़ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत बढ़ेगी। और शनि का प्रभाव भी है यहाँ पर, यानी कि अब वैसे तो शनि शुक्र मित्र है, शनि धनेश हैं, लाभेश हैं शुक्र, तो ये फंसे हुए पैसे की वृद्धि, करियर में कुछ पैसा एक्स्ट्रा मिल सकता है। लेकिन क्योंकि शुक्र विवाह, रोमांस, इंटीमेसी के कारक हैं, तो इसी कारण से जब छठे घर में चले गए, ऊपर से शनि क्या है, वो तो दूर करते हैं इन सब चीज़ों से। अब कई लोग वैवाहिक जीवन में इंटीमेसी की प्रॉब्लम होती है। इंटीमेसी तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो कि बहुत इट्स इमोशनल इंटीमेसी, इट्स इंटेलेक्चुअल इंटीमेसी, वो फिजिकल नहीं होती केवल। कई लोग होते हैं कि मे बी फिजिकल कंपैटिबिलिटी है, पर इंटीमेसी तो उससे बहुत बड़ी चीज़ है। तो वो शनि कभी कभी ना वो इंटीमेसी दूर कर देते हैं। तो यहाँ पे वो प्रॉब्लम आ सकती है कि हाँ, इट कैन लीड इनटू फिजिकल इंटीमेसी प्रॉब्लम, बस उसके ज़्यादा कि आप एक दूसरे के प्रति आकर्षक ही ना फील करें। आजकल के टाइम में स्पेशली ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि पहले क्या होता था ना कि लोगों में संयम होता था, ऑप्शंस नहीं होते थे, मोरालिटी कह सकते हैं कि थोड़ी ज़्यादा होती थी। लेकिन आज के टाइम में स्पेशली जो लोग रिलेशन में, मैं रिलेशनशिप में नहीं कहूँ, वैवाहिक भी जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, सीधा कि सेपरेट हो जाते हैं, ऑप्शंस बहुत है ना। तो ये वो टाइम है जब रिलेशनशिप में, मैरिड लाइफ में दिक्कत आ सकती है। 30 अप्रैल को बुध का गोचर होगा और बुध मेष में आ जाएंगे। अच्छा है, नीच की राशि से निकल गए तो माइंड जो बहुत एकदम डिस्टर्ब था वो दूर होगा। प्रॉब्लम आपके सप्तमेश उच्च के हो रहे हैं, यानी कि बिजनेस में बहुत लाभ। दशमेश उच्च के हो रहे हैं, करियर में कुछ पद प्राप्ति, रिकॉग्निशन। और क्योंकि 10वें के स्वामी अपने से अष्टम में जा रहे हैं और अपने से नवम के स्वामी के साथ है, तो कुछ लोग का ट्रांसफ़र, डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र और जॉब चेंज भी अगर करना चाहते हैं तो प्रोसेस अपना आगे बढ़ा सकते हैं। अपना भाई CV अपडेट कर दीजिए, साइट्स पे डाल दीजिए, कंपनीज को दे दीजिए। अब इन दोनों पर भी केतु का इम्पैक्ट है, तो यहाँ पे ना आपको बहुत गलतियाँ समझ आने लग जाएंगी। अब हम कई बार कुछ करते हैं, हमें उस टाइम तो लगता है हम बहुत सही कर रहे हैं। आप कभी देखिए, जब आप लड़ रहे होते हैं किसी से, आप किसी पे गुस्सा होते हैं, आपको लगता है भाई आप ही सही हैं, आप बहुत अच्छी चीज़ें बोल रहे होते हैं उसके उस टाइम पे अपने हिसाब से। फिर जब गुस्सा ठंडा होता है, हमें रियलाइज़ करता है हमने क्या क्या बोल दिया। तो ये वो रियलाइजेशन होता है कि हमने क्या क्या बोल दिया, क्या क्या कर दिया। ठीक है, सबसे गलतियाँ होती हैं, लेकिन उसको सुधारने का मौका यहाँ पे बुधादित्य योग जो बन रहा है, ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, ये क्रिएटिविटी के लिए बहुत अच्छा है, ये अपनी सोच को बुलंद करने के लिए बहुत अच्छा है। अपने देखिए, राहु इज़ अनकन्वेंशनल, पर केतु भी ना कहीं विवश करते हैं व्यक्ति को सोचने के लिए कि भैया कुछ अलग करो। तो ये वो टाइम है जब आप कुछ अलग करने का प्रयत्न करेंगे, और ये दोनों ग्रह लाभ स्थान को देखेंगे, यानी कि लाभ बढ़ेगा। तो ये बहुत अच्छा समय है। मैंने कुछ नेगेटिव चीज़ें कही हैं, उनका ध्यान दीजिएगा। महीना तो आपका देखिए ठीक ही दिख रहा है। चलते हैं मई के महीने की तरफ। मई का महीना तो देखिए अच्छा है आपके लिए, क्योंकि अच्छे योग बन रहे हैं।
पहला जो योग है वो मंगल के द्वारा ही बनेगा और वो राजयोग है, क्योंकि मंगल आपके पंचम भाव में बैठ जाएंगे और पंचम के स्वामी हैं। ऊपर से वो यहाँ पे उच्च के सूर्य के साथ बैठ गए और सूर्य लक्ष्मी भाव के भाग्य स्थान के स्वामी। तो ये 4-5 दिन के लिए मंगल सूर्य का साथ रहेगा, तो ये तो बहुत श्रेष्ठ है आपके लिए। भाग्य का बहुत साथ मिलेगा, स्टूडेंट्स के लिए, एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छा है। क्रिएटिविटी अलग ही लेवल पर रहेगी और लक्ष्मी स्थानों का मिलन किसी भी प्रकार से होता है तो लक्ष्मी के लिए तो अच्छा होता है। लेकिन ये दोनों भाग्य जो है ना, वो जो दोनों भाव हैं ये भाग्य के भी हैं, तो ये सौभाग्य योग है। भले ही 4-5 दिन के लिए है, इसको यूज़ कीजिए, यूटिलाइज कीजिए, इसका उपयोग कीजिए अपने जीवन में। यहाँ से केतु का प्रभाव भी है मंगल सूर्य बुध पर। हमने सूर्य बुध की पावर बात तो कर ली। जब मंगल आ गए तो पावर आ गई, एनर्जी आ गई। तो जहाँ सूर्य ने आत्मचिंतन करवाया, बुध ने बोध करवाया कि क्या गलत है, मंगल आके उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवा देंगे। तो आपके लिए अच्छा है। सारे ग्रह लाभ स्थान को देख रहे हैं, जिसमें से 2 लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं, तो पैसा तो बढ़ेगा, ये बहुत अच्छा है। मंगल जब दूसरे घर में आते हैं तो जिनका प्रॉपर्टी आदि रेंट पे नहीं चढ़ रहा था, अगर है तो ऑब्वियसली उनका रेंट पे चढ़ सकता है। और क्योंकि मंगल 12वें घर के स्वामी है और बुध के साथ बैठे हैं पंचम में, बुध क्या है कारक, स्टूडेंट्स के पंचम, स्टूडेंट्स का भाव, और मंगल पंचमेश, जो बच्चे विदेश जाने का प्रयत्न कर रहे थे उनके लिए बहुत अच्छा है। तो एक प्रकार से ये मंगल का गोचर बहुत श्रेष्ठ है। मंगल अपनी राशि को भी देखेंगे तो ओवरऑल, क्योंकि वो 12वां भाव है, तो विदेश के काम, विदेश की यात्राएं भी आपकी पूर्ण होंगी। 14 मई को शुक्र का गोचर होगा और शुक्र गुरु को ज्वाइन कर जाएंगे। वैसे साल में एक बार ये योग बनता है गुरु शुक्र का, लेकिन इस साल 2 बार बनेगा, क्योंकि गुरु का राशि परिवर्तन होगा जून में और फिर शुक्र का दोबारा हो जाएगा। ज्योतिष में 2 ग्रहों को नैसर्गिक शुभ ग्रह कहा गया, एक है गुरु, एक है शुक्र। तो इन दोनों का साथ में बैठना सप्तम भाव में और लग्न को देखना, इससे अच्छा कुछ मिल ही नहीं सकता आपको। शुभता बढ़ेगी, नैसर्गिक शुभता बढ़ेगी, विवाह का योग है, बिजनेस में वृद्धि का योग है, प्रमोशन का योग है। ये गुरु अतिचारी हैं, शुक्र लाभेश हैं, बृहस्पति लग्नेश हैं। लाभेश लग्नेश साथ में बैठकर लग्न को देखेंगे तो पद प्राप्ति, नाम, फेम, पहचान सब कुछ मिलेगा। कोई लीगल केस सॉल्व नहीं हो पा रहा था, बिजनेस में कुछ बदलाव करने थे, जीवन में शुभता आएगी। विवाह में जो दिक्कतें आ रही थी, मतलब कि विवाह होने में भी और वैवाहिक जीवन में भी, उनको भी सॉल्व करने का मौका मिलेगा। राहु का प्रभाव है, यानी कि बिजनेस को अलग ही स्तर पर लेके जाने का मौका मिलेगा, अपनी सोशल लाइफ को इम्प्रूव करने का मौका मिलेगा, और धन के लिए तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा है ही। तो अति शुभ है, अति लाभकारी है ये योग, इसका बहुत आपको फायदा उठाना है। इसके बाद 15 मई को बुध का गोचर होगा, लेकिन सूर्य का भी गोचर होगा, नहीं कि दोनों ही साथ में आ जाएंगे आपके वृषभ में। बहुत अच्छा योग है, क्योंकि बुध आदित्य योग अगर 6ठे घर में बनता है तो पहला तो व्यक्ति अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढ पाता है। कोई लोन का कार्य अटक रहा था, कोई एकेडमिक कार्य, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य, कोई सरकारी लिखा पढ़ी का कार्य, कंपटीशन के लिए बहुत अच्छा होता है। और क्योंकि सूर्य भागेश है और बुध 2 केंद्रों के स्वामी हैं, तो बिजनेस में भी सरकारी बाधाएं और स्ट्रगल्स, और करियर में भी कुछ स्ट्रगल्स अगर चल रहे थे उनको दूर कर पाएंगे, बहुत अच्छा है। इन पर शनि की दृष्टि है, यानी कि आप मेहनत भी करेंगे, साथ में केवल सोचेंगे नहीं, मेहनत भी करेंगे। और 29 मई को बुध एक और बार राशि बदलेंगे और आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। अष्टम के बुध तो देखिए वैसे अच्छे ही होते हैं, सॉरी अष्टम में नहीं, सप्तम में बुध आ जाएंगे आपके 29 मई को। तो सप्तम के बुध ठीक ठाक होते हैं, कोई बुरे नहीं मानते, क्योंकि वो सप्तमेश हैं, अपनी ही राशि में है, राजयोग बना रहे हैं, तो ये और भी अच्छा है। पर यहाँ पे देखिए, मैंने कहा था कि 2 नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं। बुध जो है वो कंडीशनल मैलेफिक या बेनिफिक है, हर ग्रह की उपाधि है, पर जैसे हम कहेंगे कि शनि मैलेफिक है, फिर से मैं कहूँगा कि इसको एज इट इज़ नहीं लेना चाहिए। लेकिन जब 2 शुभ ग्रह और एक कंडीशनल शुभ ग्रह, जो कंडीशनल ग्रह जो शुभ ग्रहों के साथ होने के कारण शुभ ग्रह बन गया, तो सप्तम भाव कितना बली हो गया, कितना शुभ हो गया। और आपके लग्न को देख रहे हैं, तो फिर से कहूँगा मैरिड लाइफ ठीक करना है, पॉपुलर होना है, नाम बनाना है, राहु का प्रभाव, सोशल मीडिया पे कुछ करना है, बिजनेस में बदलाव करने हैं, सेकेंड मैरिज की तरफ अगर जाना है,
इन सब के लिए बहुत अच्छा है और जीवन में एक बहुत सुंदर बैलेंस आना शुरू हो जाए। तो ये महीना देखा जाए तो आपका काफ़ी अच्छा है, इसका लाभ उठाइएगा। जो भी मैंने चीज़ें कही हैं उन पर ध्यान दीजिएगा। चलते हैं जून के महीने की तरफ। जून का महीना तो आपका बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन हाँ, कुछ प्रॉब्लम भी आ सकती हैं। पहला जो गोचर होगा इस महीने का, वो कह सकते हैं कि इस साल का सबसे बड़ा गोचर है। वो है देवगुरु बृहस्पति का गोचर। क्योंकि इस साल के अंत में राहु और केतु का गोचर हो रहा है दिसंबर में, लेकिन वो साल के अंत में है तो उसका प्रभाव ज़्यादा नहीं पड़ेगा, मतलब कि जो भी है अंत में पड़ेगा, अगले साल ज़्यादा दिखेगा। लेकिन देवगुरु बृहस्पति का बहुत विशेष गोचर इस साल हमें देखने को मिलेगा। अब पहला तो सभी के लिए महत्वपूर्ण है, जीव कारक हैं बृहस्पति, लेकिन उनका लग्नेश होने के नाते उच्च का होना जीवन में बहुत बड़े बदलाव लाएगा। और क्योंकि अष्टम में एक शुभ ग्रह है तो ये यूजुअली बड़े बदलाव बहुत इजीली ले आता है, जीवन में नए रास्ते खोलता है। लग्नेश का उच्च का होना यानी कि पद प्राप्ति, सडन प्रमोशंस कुछ लोगों के हो सकती हैं। चौथे घर के स्वामी का उच्च का होना प्रॉपर्टी की वृद्धि, एसेट्स की वृद्धि, धन की वृद्धि, घर में पैसा। और क्योंकि गुरु धन के कारक हैं, अष्टम में है, तो पैतृक संपत्ति से लाभ, अचानक से बड़ा लाभ, स्पेकुलेटिव मार्केट से लाभ, ये सब कुछ दिखाता है। ज्ञान की वृद्धि होगी, गुप्त ज्ञान की वृद्धि होगी, गुप्त विद्याओं की वृद्धि होगी। लेकिन जीव कारक का अष्टम में जाना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है हेल्थ के लिए, और क्योंकि वो लग्नेश हैं, इस कारण से भले ही अष्टम में जाके उच्च के हो रहे हैं, वो हेल्थ इश्यूज देना स्टार्ट करेंगे। तो ये वो साल है जहाँ पे आपको कई प्रकार के क्रॉनिक डिजीजेस स्टार्ट हो सकती हैं। कभी कभी जो बड़ी बीमारियाँ होती हैं ना, वो अपना रूप रंग बाद में दिखाती हैं, हमें बाद में पता चलता है, उसका बीज कहीं से रखा जाता है। किसी को अगर हार्ट का कोई बड़ा इशू आता है, हार्ट अटैक अगर लेट्स से किसी को आता है, तो वो हार्ट अटैक अभी के लिए नहीं, अभी के कारण नहीं आता कि अगर उसको अभी आया है तो अभी कुछ उसने गड़बड़ की होगी। नहीं, वो 5 साल पहले, 7 साल पहले, 10 साल पहले जो गड़बड़ करी थी हेल्थ में, डाइट में, लाइफस्टाइल में। अभी एक रिसेंट स्टडी ने बताया कि जो लोग बहुत लेट सोते हैं, आजकल बहुत ट्रेंड है कि लोग लेट सोते हैं, तो इवेंचुअली उनके हार्ट पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अब कुछ लोग तो काम ही ऐसा करते हैं, क्या कर सकते हैं वो बेचारे, जिनका ड्यूटी ही ऐसी है। आपकी बहुत अच्छी सैलरी है लेकिन आपका काम सारा रात का है, पर कई लोग तो ऐसे भी जागते हैं। तो ये वो टाइम है जब क्रॉनिक डिजीज़ जिनको नहीं है उनको हो सकती है, स्टार्ट हो सकती है, जिनको ऑलरेडी है वो बढ़ सकती है। अष्टम के गुरु कभी कभी बहुत बड़े रोग देते हैं, तो थोड़ा सा अपने हेल्थ पर ध्यान दीजिएगा। देवगुरु बृहस्पति का गोचर एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो मैं यहाँ पे कवर कर ही नहीं सकता। जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको पता ही होगा कि मैं देवगुरु बृहस्पति हो, राहु केतु हो, शनि हो, इनके ऊपर बहुत विस्तृत वीडियो बनाता हूँ, जो मैं हर उनका प्रभाव जीवन के हर एरिया पर मैं कवर अप करता हूँ। अगला गोचर 8 जून को हो जाएगा शुक्र का, और शुक्र आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे कर्क के साथ। ये भी ठीक ठाक ही है क्योंकि धन के लिए बहुत अच्छा है। विशेषतः लाभ स्थान के स्वामी आपके अष्टम में आ गए उच्च के गुरु के साथ, जो धन के कारक हैं, लग्नेश हैं। फिर से कहूँगा, गुप्त धन, 2 नंबर का काम, विदेश से काम, पैतृक संपत्ति से लाभ, इंश्योरेंस आदि से लाभ आपको मिल सकता है। क्योंकि शुक्र विपरीत राजयोग बना रहे हैं तो कोई फंसा हुआ पैसा, फंसा हुआ लीगल कार्य, पैतृक संपत्ति का रिटर्न वर्क, कोई और लीगल काम, कोई और एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी आपका पूरा हो सकता है, तो ये भी अच्छा है। मैरिड लाइफ पर ध्यान दीजिएगा। अष्टम के शुक्र मैरिड लाइफ में ट्रस्ट इश्यूज ला सकते हैं। 15 जून को सूर्य का गोचर होगा और सूर्य आपके सप्तम भाव में आकर बैठ जाएंगे, यानी कि मिथुन में। ठीक ठाक है, बुरा नहीं कहूँगा, क्योंकि राजयोग बना रहे हैं, त्रिकोण के स्वामी केंद्र में है तो राजयोग बनता है, और बुध आदित्य योग भी बन रहा है तो बिजनेस में आइडियाज़ आएंगे। दोनों ही लग्न को देख रहे हैं तो वैसे ही आपकी बुद्धिमत्ता बहुत अच्छी रहेगी। पद प्राप्ति का योग भी बनता है क्योंकि दशमेश के साथ बैठे हैं, कारक हैं प्रमोशन के, और प्रमोशन के भाव में बैठे हैं। राहु का प्रभाव है तो कुछ लोग बहुत पॉपुलर हो सकते हैं और कुछ लोग की सोशल लाइफ काफ़ी इंप्रूव हो सकती है। इसके बाद 21 जून को मंगल का गोचर होगा और मंगल अपने प्रिय स्थान में आ जाएंगे, छठे भाव में। अच्छा
माना जाता है मंगल का छठे घर में होना। तो ये शत्रुहंता योग है एक प्रकार से, और क्योंकि मंगल विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं 12वें घर के स्वामी होने के नाते, तो ये आपके अंदर बल देगा। करियर में कुछ बाधाएं रहती, जीवन में कंपटीशन था, लोग आपको तंग कर रहे थे, लीगल केसेस को जीतने के लिए, मैंने शुक्र की बात करी थी, मैंने कॉम्प्रोमाइज कहा था, यहाँ पे जीतने के लिए शनि का प्रभाव है, शनि धनेश है, मंगल आपके लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं, तो हिडन मनी, पैसे कमाने के नए तरीके, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा, जिनका कॉम्पिटिशन, कोई इंटरव्यू है आपका, कोई सरकारी एग्जाम है। और क्योंकि मंगल लग्न को देखेंगे तो कॉन्फिडेंस भी है, लेकिन क्योंकि मंगल 12वें घर के स्वामी भी है, 12वें को भी देख रहे हैं, लग्न को भी देख रहे हैं, ये इंजरी सर्जरीज का योग बनाता है। केतु का प्रभाव भी है, तो ये भी कहीं ना कहीं इंजरीज और सर्जरीज का योग आपका इस महीने बना सकता है। 22 जून को बुध का गोचर होगा और बुध अष्टम में आ जाएंगे। देखिए 3 ग्रह, इसमें से 2 नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, शुक्र और गुरु, और बुध कंडीशनल है, अगर वो शुभ ग्रहों के साथ बैठते हैं तो शुभ बन जाते हैं। तो अष्टम में 3 शुभ ग्रह बहुत अच्छे होते हैं। अष्टम में अगर पाप ग्रह हैं, केतु आदि हैं, तो वो भी बदलाव लाते ही हैं, नो डाउट। आपके अष्टम में अगर केतु गोचर करेगा, जो अगले साल करेंगे 2027 में, बहुत बदलाव आते हैं, लेकिन केतु यूजुअली बहुत तंग करके, बहुत बुरे रिजल्ट देकर, लेकिन जब 3 शुभ ग्रह अष्टम में है, तो आप यकीन मानिए कि जैसे आप कुछ बहुत टाइम से ट्राई करना चाहते थे, आप बहुत टाइम से किसी लूप में फंस गए थे। कई बार होता है ना कि हम करेंगे 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 करते करते 2 साल निकल जाते हैं। हम सोचते हैं कि 2024 में सोचा था कि ये करेंगे, अब 26 आ गया। समय तो ऐसे ही गुजरता है, समय का तो पता नहीं चलता। हमें लगता है कि हमें बस दुनिया भर का समय है, लेकिन नहीं है। तो ये वो समय है जब आप बहुत कुछ बदल पाएंगे। गुप्त धन आदि के लिए बहुत अच्छा है, साधनाओं के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जीवन में जो बदलाव लाना चाह रहे थे, सालों से, महीनों से, दशकों से नहीं ला पा रहे थे, वो यहाँ पर ला सकते हैं। ये बहुत स्वर्णिम काल है आपका, और कुछ सीखने के लिए, अपनी परंपराओं को समझने के लिए बहुत अच्छा टाइम। लेकिन यही बुध थोड़ा तंग कर देंगे, क्योंकि 29 जून को ये वक्री हो जाएंगे, और अष्टम में बुध वक्री सडन हेल्थ इश्यूज तो देता ही है, गुप्त शत्रु, धन का नुकसान, बिजनेस में नुकसान, करियर में जॉब जाने के योग, और मैरिड लाइफ में भयंकर प्रॉब्लम भी लेके आते। तो ये था ये 3 महीनों का लेखा जोखा। कई चीज़ें अच्छी हैं, कुछ नेगेटिव हैं, उन पर ध्यान दीजिएगा। उपाय की बात कर लेते हैं। केसर युक्त खीर बनाइएगा जिसमें पंचमेवे का उपयोग हो, और थोड़ा शहद भी डला हो, बाद में डालिएगा शहद। महादेव के सामने बैठकर, शिवलिंग के सामने बैठकर 2 घी के दिए प्रज्वलित करें, उसमें इलायची के दाने डालें, और ओम गंगाधराय नमः और ओम गुरुवे नमः, इन मंत्रों का जाप करें। किसी भी मंदिर में चावल और चने की दाल का दान करें। किसी भी एनजीओ में कपड़ों का, धन का, जो भी आपको सही लगता है कि, या जो भी वहाँ पे एक्सेप्टेड है, उसका दान करें। गौशाला में फलों का और हरे चारे का दान करें, और साथ ही में किसी मंदिर में धार्मिक पुस्तक का दान करें। ये उपाय कर लेंगे तो अवश्य लाभ मिलेगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।